अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। यहाँ पर मैं यखनी पी रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मुझे चिकनगुनिया हो गया। बहुत गंदा बुखार है, हड्डियाँ टूट चुकी हैं, चलने फिरने से रह गई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। अम्मी हैं, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, जो मेरी खिदमत कर रही हैं, यखनियाँ वगैरह बना के दे रही हैं। और आप लोग बताएं कैसे हैं? अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ जो है वो शहर में फैल चुकी हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, मच्छरों से बचें, ज़्यादा बाहर आउटिंग मत करने जाएं, घर में रहें ज़्यादातर। आज के व्लॉग में मैंने आज सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपका किसी जालिम सास से पाला पड़ जाए तो आप क्या करें। जालिम ससुराल में पाला पड़ जाए, ससुराल पूरा ही जालिम हो, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि अगर नसीब में एक जालिम ससुराल ही है, लाइक जालिम सास, जालिम नंदे, जालिम देवर जेठ, पूरा ससुराल जुल्म करता है, तो आपने ये करना है कि उनका जुल्म ज़रा एक तरफ करके अपने शौहर पे प्यार का हाथ रखना है, अपने शौहर को अपनी तरफ करना है। देखें, अगर आप उनकी बुराइयां शौहर से करेंगी तो शौहर इस तरह से उनके ख़िलाफ़ नहीं होंगे, बल्कि अपने शौहर को पहले अपना करना है, उसके बाद ये सब वो देखेंगे, फिर वो उनकी आंखें खुलेंगी और फिर वो सब कुछ आगे करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले जालिम सास ससुर या जालिम ससुराल के लिए आपने अपने शौहर के कान जो कच्चे हैं ना, उनको ठीक करना है कि वो कान के कच्चे ना रहें। उन्हें मोहब्बत से अपना करना है, उनका ख्याल करना है, उनकी ज़िम्मेदारी करनी है, उनकी खिदमत करनी है, बहुत अच्छी बीवी बन के उनको दिखाना है। क्योंकि अगर आपके शौहर को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा तो फिर वो आपके लिए स्टेप लेंगे। लेकिन अगर आपके शौहर से आप लड़ती होंगी, झगड़ती होंगी अपनी नंदों को लेके, अपनी सास ससुर को लेके, उन्हीं से लड़ाई करेंगी, तो फिर उनके दिल में आपकी जगह नहीं बनेगी, बल्कि वो तंग आ जाएंगे आपके रिलेशन से। तो आपने उनके दिल में जगह बनानी है, उन्हें मोहब्बत करनी है, उनसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से उन्हें बता देना है, भाई आज ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा कर दिया था, उन्होंने यूं यूं कहा था, उनके जहन में डाल दें। लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शौहर की नज़र में अपना इम्पैक्ट गलत नहीं बनाना कि मैं लड़ती हूँ, जिस तरह आपसे लड़ रही हूँ उसी तरह मैं उनसे भी लड़ती होंगी, नहीं। पोलाइट रहना है, मोहब्बत से रहना है, शौहर को अपने हाथ में करना है। सीधी बात है भाई, शौहर को हाथ में करना है। लोग मुझे कमेंट में कहेंगे आप तो बहुत गलत जो है वो बता रही हैं कि शौहर को हाथ में। देखिए, शौहर ही है औरत का सब कुछ। आपको इंसाफ दिलाने वाला भी शौहर है, आपको 3 लफ्ज़ तलाक देने के बाद आपको घर से निकाल देने वाला भी शौहर है। अगर अपने घर को बचाना आप चाहती हैं, उसकी बहनों की, अम्मी अब्बू की बुराइयाँ मतलब उससे लड़ाई की सूरत में ना करें, क्योंकि वो बहुत मजबूर होता है। वो करेगा क्या आखिर? वो कुछ नहीं कर सकता। उसके माँ बाप है आखिर, आपसे पहले का रिश्ता है, तो वो उनका साइड भी लेगा। बहुत कम शौहर होते हैं जो प्रॉपर अपनी बीवी का एक साथ देते हैं। तो आपने हल्के 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 अपने शौहर में, बस बीच में रहकर आपने अपने शौहर को अपना कर देना है। इतनी मोहब्बत दिखानी है, उसके आगे बुराई करनी ही नहीं है ज़्यादा किसी की, ताकि वो आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि जब फिर आपकी सास कहेंगी ना कि बीवी सिखा रही है इसको, बीवी ने कहा है ये कहे, तो फिर वो खुद सोचेगा यार मेरी बीवी ने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे ये बात का ताना बीवी को लेकर ही मिल रहा है। तो वो समझ जाएगा कि मेरे माँ बाप में ही फ़ॉल्ट है, मेरे बहन भाई ही फॉल्टेबल है, ये ही मेरी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब जहाँ आपका शौहर घर में आया, आप लड़ाई करना शुरू हो गई, आज मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी, आप बोलें ये करें वो करें, तो वो वहीं देख लेंगे कि मेरी बीवी की ज़बान तो बहुत ऊंची है भाई, मेरे आगे इतना लड़ रही है, तो फिर मेरे बाद मेरे पीछे मेरे माँ बाप और मेरी बहन भाइयों के साथ कितना लड़ती होगी। तो सबसे पहले शौहर के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। उसके बाद अपनी सास को छोड़ दें, वो जो आपके साथ कर रही हैं उनको छोड़ दें, सब्र करें। उनके साथ आपने बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, वो आपको बोलती रहें, भले वो सुबह उठते ही गालियाँ शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। हाँ, मारेंगी तो फिर तो आपने बोलना है कि मारना नहीं है, और उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अल्लाह ने तुम्हें भी बेटियाँ देनी है, या अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, या फिर अल्लाह पाक तुम्हें भी पूछेगा, अल्लाह के अज़ाब से डरो। बस अपनी सास को यही कहना कि अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। अल्लाह ताला बेशक जो नाइंसाफ़ी करता है उनको बेशक बहुत सख्त सज़ा देता है। उनके दिल में अल्लाह का खौफ लाने के लिए वो जब कोई ऐसा काम आपके साथ करेंगी, आपने कहना है अल्लाह का खौफ करो, तुम्हें मरना है, तुम्हें भी अपनी कब्र में जाना है और मुझे भी अपनी कब्र में जाना है। उनको अल्लाह का खौफ दिल में दिलवाओ, और यही बात कहती जाओ, दोहराती जाओ, देखना ज़रूर उनके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा। कुछ सासों के दिल में बिल्कुल नहीं आ रहा होता, लेकिन आप लगी रहें, अल्लाह के खौफ उनके दिल में आ ही जाएगा। तो मैं भी यही कहती हूँ कि आपको अल्लाह पूछेगा, आप बहुत गलत कर रही हैं, अल्लाह ताला है इंसाफ करने वाला, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा बैठ जाती हैं कि हाँ
بھئی اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جائے. پھر وہ اکثر بیمار ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اچھا تم دل سے مجھے معاف کر دو، اور پھر وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ پھر وہی حرکتیں کرتی ہوتی ہیں. تو یہ ایسا چلتا ہے ساس سسر کا، ساس کا چلتا ہے، ایسا نندوں کا چلتا ہے. خاموش ہو جاؤ، شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سہتی جاؤ، صبر کے گھونٹ پیتی جاؤ. جب آپ وہ پیو گی نا صبر کے گھونٹ، تو پھر آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا. اپنے لیے خود لڑو گی نا تو پھر شوہر نہیں لڑے گا. اپنے لیے خود نہیں لڑنا، شوہر چاہتی ہو نا لڑے تمہارے لیے، تو تم نے صبر کرنا ہے. تم صبر جہاں کرتی رہو گی وہاں تمہارا شوہر تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا. تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کو تمہارے لیے ڈھال بنا کر کھڑا کر دیں گے، اور وہ تمہارے لیے انصاف کی بات کرے گا. لیکن جہاں تم خود لڑتی رہو گی، اپنی زبان بند نہیں کرو گی، بحث بازیاں کرو گی، ان سے لڑائیاں کرو گی، تو تمہارا شوہر سمجھے گا میری بیوی خود پوری ہے، وہ خود لڑ لیتی ہے، وہ خود کر لیتی ہے، تو وہ خاموش رہیں گے اور کبھی تمہیں انصاف نہیں دلوائیں گے. اگر تم چاہتی ہو تمہیں انصاف ملے تو تم خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، اللہ کے راہ پہ صبر کرو، نماز روزہ پڑھو. تم دیکھنا ایک دن تمہارے لیے تمہارا شوہر بول پڑے گا، اور جب تمہارا شوہر بولے گا نا تو اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں انصاف ایسا دلا سکے جو تمہارا شوہر دلا سکتا ہے. تمہیں لے کے چلا جائے گا وہ یہاں سے. بے شک اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رحم ڈالنا چاہے تو وہ پھر ایک سیکنڈ نہیں لگتا ڈل جاتے ہیں. امید کرتی ہوں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، سہمت کریں گے آپ میری بات سے. اچھی لگی ہو بات تو کامنٹ میں بتائیے گا. یہ شیئر کر دیجیے گا اس دوست سے، اس کزن سے، اس بہن سے جو اس وقت تکلیف میں اپنی سسرال، ظالم سسرال میں. امید کرتی ہوں ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.